गाइस पीआईए जो हमारी नेशनल एयरलाइन है ये गल्फ को बिकने जा रही है। अगर किसी को हिस्ट्री का थोड़ा बहुत भी इल्म हो तो गल्फ की जो पोश एयरलाइन जो सबसे ज्यादा मजबूत एयरलाइन एमिरेट्स है उसको सिखाने वाली पीआईए थी कि आखिर एयरलाइंस चलाई किस तरीके से जाती हैं। 1955 के अंदर पीआईए वजूद में आई और उसी साल जिस साल वजूद में आई इन्होंने लंदन में अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट चालू कर दी। दुनिया की सबसे लंबी नॉन स्टॉप फ्लाइट उड़ाने का रिकॉर्ड भी पीआईए के पास है, जो कि इन्होंने हांगकांग से लंदन में उड़ाई थी, जो फ्लाइट 22 घंटे से भी लंबी फ्लाइट थी और इन्होंने नॉन स्टॉप उड़ाई थी। ये रिकॉर्ड बनाया था पीआईए ने। बोइंग 737 जैसे कैरियर को उड़ाने वाली पहली एशियन एयरलाइन आपकी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस थी। चाइना के अंदर जो नॉन कम्युनिस्ट एयरलाइंस में दुनिया की सबसे पहली एयरलाइन पीआईए थी, जिसने अपने जहाज चाइना में शंघाई वाया गोंगजू जो उड़ाए थे। लेकिन गौर करने की बात यह है कि इतनी बड़ी एयरलाइन जिसकी इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स हों, वो आखिर इतनी जल्दी इतना डाउन कैसे आ गई और उसी गल्फ को बिकने जा रही है जिस गल्फ को वो कल तक सिखाते रहे हैं कि एयरलाइंस को चलाया किस तरीके से जाता है। वेल बैकएंड पे अगर हम देखें तो काफी ज्यादा रीजंस हैं जिसकी वजह से इस एयरलाइन ने इतने ज्यादा लॉस खाए हैं और उसके अंदर से 3 ऐसी मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉसेस इस एयरलाइन को बर्दाश्त करने पड़े हैं। और वो 3 रीजंस ओवर स्टाफ, कॉम्पिटिटिव मार्केट को रिकॉग्नाइज ना करना और उसके अलावा मिस मैनेजमेंट का है। ओवर स्टाफ की अगर हम बात करें तो एक जमाने के अंदर जब पीआईए स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम के ऊपर जितनी इनके पास स्टाफ था उतनी की जरूरत होती थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम पीआईए अपना स्टाफ बढ़ाती गई और एक्चुअल में पूरी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से इवॉल्व होती गई कि वहां पर स्टाफ की बिजनेसेस को कम जरूरत पड़ने लग गई और ज्यादा वो टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई करने लग गए, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट जो है काफी ज्यादा कम पड़ती थी। बट पीआईए ने ऐसा नहीं किया। पीआईए ने अपनी कॉस्ट को ध्यान में ना रखते हुए अपनी एम्प्लॉइज को कभी भी उन्होंने इतना ज्यादा कम नहीं किया, जिसकी वजह से इनको काफी ज्यादा अच्छी खासी तनख्वाहें पे करनी पड़ती थी और वो जाहिर बात है कि लॉस के अंदर ही आपके अकाउंट होता है। उसके बाद जो दूसरी बड़ी गलती थी वो ये थी कि कॉम्पिटिटिव मार्केट को इन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया। अब रिकॉग्नाइज इस तरीके से नहीं किया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब पीआईए एक्चुअल में मार्केट में आई थी ना, जिस टाइम पे पीआईए एयरलाइन एस्टेब्लिश हुई थी उस टाइम पे इस मार्केट के अंदर इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं होता था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इस मार्केट के अंदर काफी ज्यादा कंपटीशन डेवलप होने लग गया और जिनको पीआईए खुद सिखाता रहा है, एमिरेट्स जैसी एयरलाइन काफी ज्यादा ऊपर आ गई क्योंकि वो क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करने लग गए थे। और वहीं पर पीआईए की अगर हम सर्विस की बात करें तो वो दिन ब दिन काफी ज्यादा डाउन होती जा रही थी और एक्चुअल में इन्होंने कभी भी अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर फोकस ही नहीं किया कि हम अपने कस्टमर को भी देखें कि कस्टमर की आखिर क्या डिमांड है, किस टाइप के ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस एक कस्टमर एक एयरलाइन से एक्सपेक्ट करता है, वो चीज इन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दी। और वहीं पर जो इनके कॉम्पिटिटर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा जो है अपनी सर्विसेज को अच्छे से अच्छा करते चले गए, जिसकी वजह से वो पीआईए के जो कस्टमर्स हैं उनको भी अपनी तरफ खींचने लग गए और पीआईए के पास कस्टमर्स की भी कमी होगी और वहां पर इनकी एयरलाइंस खाली चलने की वजह से और ज्यादा लॉस बियर करनी शुरू होगी। और लॉस का लेवल इस हद तक पहुंच गया कि किसी साल ये 45 बिलियन का लॉस कर रहे हैं, किसी साल ये 50 बिलियन का लॉस कर रहे हैं। इसी तरह से बिलियंस के अंदर ये हर साल लॉस के अंदर जाते जाते आखिरकार इस ट्रैप के अंदर फंस गई। और इसके अंदर एक और जो सबसे बड़ी रीजन है वो तीसरी रीजन ये है कि इन्होंने मिस मैनेजमेंट बहुत ज्यादा रखी थी। मिस मैनेजमेंट के अंदर काफी ज्यादा चीजें आती हैं, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इनके ऊपर जो बैन्स लगते रहे, पाबंदियां लगती रही, खास करके यूरोप के अंदर, यूके और यूएस की फ्लाइट्स के अंदर पाबंदियां लग गई थी पीआईए के ऊपर। पीआईए वहां पर अपनी फ्लाइट्स उड़ा नहीं सकता था और उसके अंदर सबसे मेजर जो रीजन है वो ये है कि पीआईए के जो पायलट्स थे उनमें से 1/3 के जो लाइसेंसेस थे वो सारे के सारे नल एंड वाइट जाली लाइसेंसेस थे। और इस स्कैंडल के अलावा 2004 के अंदर पीआईए का जहाज क्रैश हुआ था, जिसकी वजह से यूरोप ने इनके ऊपर पाबंदी लगा दी थी। खैर वो पाबंदी इतना लंबे अरसे के लिए नहीं थी, वो उन्होंने हटा दी थी। बट जब ये स्कैंडल आया कि पीआईए के जो पायलट्स हैं उनके पास लाइसेंस ही जाली हैं, तो उस वक्त यूएसए और यूके ने इनके ऊपर पाबंदी लगा दी और पाबंदी काफी ज्यादा लंबे अरसे तक चली है। उसके अलावा यूरोप ने भी इनके ऊपर दोबारा से पाबंदी लगा दी थी। खैर यूरोप ने तो 6 महीने बाद जाके पाबंदी हटा दी थी, बट इवन के पाबंदी हटाने के बाद भी वो रिदम आप क्रिएट नहीं कर सके क्योंकि आपके कस्टमर का ट्रस्ट भी आपके ऊपर से चला गया। मतलब कि जो बंदा आपकी एयरलाइन में आके बैठता था अब उसको यही शक पड़ा रहेगा कि ये एयरलाइन हमारे लिए सेफ है भी सही या नहीं है। इस एयरलाइन के अंदर जो उनसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इवन के इस एयरलाइन की जो एयर होस्टेस थी, जो इसका फ्लाइट का क्रू था, वो स्मगलिंग के अंदर पकड़ा जाने लग गया था। कोई गोल्ड की स्मगलिंग कर रहा है तो कोई ड्रग की स्मगलिंग को फाइनेंस करने लग गया। ये सारी की सारी जब स्कैंडल सामने आए तो उसकी वजह से इसकी और ज्यादा बदनामी हुई और आखिरकार करते करते ये इतना ज्यादा नीचे आ गई कि आज ये गल्फ को बिकने की कगार पे पहुंच गई है। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।